Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Azma Rafi Chugtai. अपने YouTube चैनल इंग्लिश लैंग्वेज विद सारा अजमत की वीडियो नंबर 7 के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का अनुमान है कनेक्टेड स्पीच इन स्पोकन इंग्लिश। ये कनेक्टेड स्पीच क्या है? कनेक्टेड स्पीच इन स्पोकन इंग्लिश जो है इसकी क्या अहमियत है, यानी हम ये सबसे पहले देखेंगे। कनेक्टेड स्पीच सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। कनेक्टेड स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोकन इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, effectively, confidently and fluently, the practice of connected speech is a must. मतलब कि connected speech स्पोकन इंग्लिश में बहुत अहम है। अंग्रेजी को दुरुस्तगी के साथ, मौसर तरीके के साथ, एतमाद के साथ और रवानी के साथ बोलने के लिए कनेक्टेड स्पीच बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। आइए अब हम देखते हैं कि कनेक्टेड स्पीच का क्या रूल है। तो कनेक्टेड स्पीच का रूल है, इन अ सेंटेंस इफ अ वर्ड एंड्स ऑन अ कॉन्सोनेंट एंड द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉल, यानी किसी सेंटेंस में, किसी फिक्रे में अगर एक लफ्ज किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म होता है, यानी जो वॉल नहीं है, जो कॉन्सोनेंट है उस पे खत्म होता है, एंड द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉल, और उससे अगला लफ्ज किसी वॉल के साथ शुरू होता है, वावल की आवाज के साथ शुरू होता है, then the consonant joins the wall, तो फिर क्या होता है कि कॉन्सोनेंट जो है पहले लफ्ज का वो ज्वाइन करता है द वॉल, दूसरे वॉल के साथ, यानी दूसरे वर्ड के वॉल के साथ, एंड अ न्यू सिलेबल इज फॉर्म। तो इस तरह से जाहिर है एक नया सिलेबल बन जाता है। यानी कौन सा सिलेबल? पहले लफ्ज के आखिर में जो कॉन्सोनेंट है वो और दूसरे लफ्ज के शुरू में जो वॉल है, दोनों जब मिलते हैं तो एक नया सिलेबल बन जाता है, विच इज द पॉइंट ऑफ कनेक्टेड स्पीच, और यही कनेक्टेड स्पीच का पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम मिसालें देखते हैं। अब इन मिसालों में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने पहली लाइन पे लफ्ज है this, this। ये जो this है इसका खात्मा कॉन्सोनेंट आवाज स पे हो रहा है, एस की आवाज स पे हो रहा है, और जब इसके साथ अगला लफ्ज इज आता है तो इज जो है ये एक वॉल के साथ शुरू हो रहा है, यानी वॉल आवाज आई की आवाज ई से शुरू हो रहा है, तो इसलिए पहले लफ्ज का आखिरी कॉन्सोनेंट दिस का जो आखिरी कॉन्सोनेंट दिस का एस है वो दूसरे लफ्ज इसके आई जो वॉल है उसके साथ मिल जाता है, तो इस तरह दिस का स इसके साथ मिलकर दिस इज नहीं होगा, दिस इज। अब यही रूल अप्लाई होता है नेक्स्ट वर्ड पे। अब फिर थर्ड वर्ड जो है वो एन है, तो इसलिए दिस का इसके साथ जब मिलाप हुआ तो दिस इज था, लेकिन इस का ज तीसरे लफ्ज के साथ मिलने से जो कि एन है, एन के ए के साथ मिलकर जैन बन जाता है, तो इसलिए दिस इज एन को दिस इज एन, दिस इज एन। और इसी तरह जो चौथा लफ्ज है फिर वो एक वॉल के साथ शुरू हो रहा है, जो वॉल है एप्पल का ए है, तो इसलिए एन का न एप्पल के ए के साथ मिलकर न बन जाता है, तो इसलिए दिस इज एन एप्पल की बजाय हम कहेंगे दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं, अब न्यू एग्जाम्पल में वर्ड है दैट, दैट, दैट जो है एक कॉन्सोनेंट ट पे खत्म हो रहा है, तो जब ट के बाद अगला वर्ड, दैट के ट के बाद अगला वर्ड इज है, तो सारा इज जो है
वॉल ई से शुरू हो रहा है, आई की आवाज ई से, तो इसलिए दैट का ट इसके साथ मिलकर दैट इज की बजाय दैट इज बन जाता है। टी जो है एस्पिरेट हो जाता है, ट दैट इज की बजाय दैट इज। इसी तरह दैट इज के बाद फिर नया लफ्ज आई मीन थर्ड वर्ड जो है एन है, तो इसका ज एन के साथ मिलकर जैन। तो इस तरह से दैट इज एन की बजाय दैट इज जैन। अब जो चौथा वर्ड है दैट इज ऑरेंज, ऑरेंज। अब एन का न जो है जो कि कॉन्सोनेंट है, ऑरेंज के ओ के साथ मिल जाता है, और जो है जाहिर है एक वॉल है, इसलिए एन ऑरेंज की बजाय एन ऑरेंज। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे, दैट इज एन ऑरेंज, दैट इज एन ऑरेंज। नाउ बाय अप्लाइंग द सेम रूल्स, यही रूल को अप्लाई करते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। these are apples, those are oranges, those are oranges. I am a teacher। अब इस एग्जांपल में आप देखें आई एम के साथ मिला और एम का आ के साथ मिला, तो आई एम आ नहीं, आई एम आ। लेकिन टीचर चूंकि किसी वॉल से नहीं शुरू होता इसलिए ये अलग ही रहा, तो इसलिए आई एम आ कनेक्ट स्पीच की वजह से तीनों वर्ड्स मिले आई एम आ, लेकिन टीचर अलग ही रहा, इसलिए आई एम आ टीचर की बजाय आई एम आ टीचर, I am a teacher. Now, we are students. We are students. You are a good student. You are a good student. I am a teacher. We are students. You are a good student. You are lazy fellows. He is an active boy. It is a brilliant idea. She's an intelligent girl. Milk is a complete diet. Milk is good for us. Allah is everywhere. Stop. Stop it. Stop here. Leap and jump over. Jump up and down. Sit and stand. Stand up and sit down. Clap and sing a song. Don't peep out. Fat and thin. It is a great trouble. Great and small objects. Wait and estimate. Black and white.
Blink of an eye. Bank of America. Church of Rome. Bleach and wash. Watch and listen. Preach and practice. Teach and preach it. What is it? It is an electric appliance. Is it an easy job? Yes, it is an easy job. What time is it? It is 8 o'clock. Learn English to explore the world. आप हमारी अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आइल्स क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट अजमत रफ़ी +9233 540 5237 +92300 5290 838. Thank you.